ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना काम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। राजरत्नमाला के द्वारा पत्रांक 47 के ऊपर जो श्रीमद जी ने पत्र लिखे हुए हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने 7 प्रकृतियों के बारे में समझने का प्रयास किया। कहा ये 7 प्रकृतियाँ जैसे जैसे मंदता को प्राप्त होती है वैसे वैसे सम्यक्त्व का उदय होता है और इन प्रकृतियों का ग्रंथि छेदना परम दुर्लभ है। यानी प्रकृतियों का ग्रंथि छेद कहें या सम्यक दर्शन कहें, क्योंकि सम्यक दर्शन में ये 7 प्रकृतियाँ नष्ट होती ही होती है। इसलिए इसी प्रकृतियों का ग्रंथि छेद परम दुर्लभ बताया। श्रद्धा परम दुर्लभा, इसलिए जो बोधि दुर्लभ भावना आती है 11वीं कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी जीव उस सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, अनंत गुना पुरुषार्थ संसार की अपेक्षा से बताया। अब हम विचार करें कि पूरे जीवन भवो भव की तो बात छोड़ें, इस भव की तो हम बात करें कि इस भव में हमें ऐसी आर्य संस्कृति मिली, ऐसे सत्पुरुषों के वचन हमें सुनने को मिल रहे हैं। इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद भी हमने जितना संसार में आज दिन तक प्रयोजन, मेहनत, गधा मजूरी की थी या की है आज दिन तक, उससे अनंत गुना बताया। हम कहते अनंत गुना नहीं, उतनी भी की क्या? उतनी जितनी संसार के लिए मेहनत की। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है शरीर की अपेक्षा से। तो इस बात को समझना है कि 60 साल में हमने संसार के लिए कितनी मेहनत की और उसके अपेक्षा से, उस दृष्टि से हम मोक्ष के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कंपैरिजन हमको ही करना पड़ेगा। तो जब तक, इसलिए उसे परम दुर्लभ बताया। सुन लिया सुबह शाम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ ध्यान कर लिया, कुछ पाठ कर लिया, कुछ भक्ति कर ली और हम कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। 22 घंटे क्या किया? 8 घंटे नींद की छोड़ो, फिर भी 14-15 घंटे आप क्या कर रहे हैं? विचार करना पड़ेगा। और फिर कहते घर में हमें कुछ काम नहीं, हमारे बहुत साधक ऐसे हैं, कहते हम तो बस ऊपर बैठते हैं, अलग कमरा रखा है, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, करते थे तो उत्कृष्ट बात है, पर घर पे काम क्या है? क्योंकि कुछ काम नहीं है, हम तो फ्री है। क्योंकि फ्री है तो फिर घर पे क्यों बैठे हैं? ये काम करना है जो परम दुर्लभ है, ऐसी वस्तु हमें प्राप्त करनी है, दुर्लभ वस्तु नहीं। एक पैसा जो बिल्कुल दुर्लभ नहीं है, कोई भी आज कोई है ऐसा संसार में जीव की जो बिल्कुल भूखा रह रहा, कहीं ना कहीं उसके भले भिखारी भी हो, कहीं से मांग के अपना पेट तो भर ही रहा। 2 टाइम नहीं खा रहा होगा, 4 टाइम नहीं खा रहा होगा, 1 टाइम तो खा ही लेता है कहीं से भी मांग के, करके, कुछ भी करके। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो आहार संज्ञा के लिए नहीं भटक रहा है? जहाँ देखो इन पशु पक्षी प्राणियों को रोज हम देखते हैं, सिर्फ खाने के लिए दौड़ रहे हैं। मनुष्य छोड़ के खाना मिल गया अपने, रात को ये पशु पक्षी सब अपने घर आ जाते हैं, अपने घोंसले में, अपने परिवार में कहो या अपने जहाँ भी है, शरीर को विश्रांति दे देते हैं। लेकिन मनुष्य कैसा है? आज तो रात्रि भोजन खाना फैशन हो गया है।
भाई हमें 8-9 बजे तक तो फुर्सत नहीं मिलती है, अब लोगों को मरने की फुर्सत नहीं है, फिर भी जी रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और सारा ये संसार भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, अंधी दौड़ चल रही है, अंधे पला है। संसार में तो भाग ही रहा है, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी भाग ही रहा है, और यह अध्यात्म का मार्ग भागने का नहीं है, ठहरने का मार्ग है। इसलिए जो मुद्रा बताई, जिन प्रतिमा, वो ये पद्मासन मुद्रा कह रही है, अब ठहर जाओ, बहुत भटक लिया, बाहर से भी ठहर जाओ और बाहर से ठहर के अपने भीतर में ठहर जाओ। और जो भीतर में ठहरने का पुरुषार्थ करता है, उसकी ये 7 प्रकृतियां अपने आप चली जाती है, प्रकृतियों पे भी अपने उपयोग को नहीं ले जाना है। ये तो सारे शास्त्रों का कथन है। जैसे कहते हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं, वो सोचते रहेंगे कि मेरी ये प्रकृति गई कि नहीं, अनंत अनुबंधी क्रोध गया कि नहीं, मिथ्यात्व मोहनीय, अरे गया नहीं तो आत्मा में स्थिर हो, एक ही काम कर, स्पष्ट बात है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, ये संसार में यूज करते होगे नहीं ये शब्द सारे, यहाँ भी यही करो। नहीं बाबा, वो तो संसार की बात है। नहीं, जो क्रिया जिस प्रकार से आपने गधा मजूरी वहां संसार में की थी, वैसा का वैसा काम यहाँ करना है, पर इस काम को हम पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म क्रिया के नाम पर भी बहुत सी मेहनतें कर ली, शरीर को बहुत खपा दिया। आज भी है तपाने वाले, सिर्फ शरीर को तपाने से मोक्ष हो जाता तो पशु पक्षी झाड़ पेड़ पौधे सभी तपा रहे अपने शरीर को। ये बारिश हो रही है, ठंड सर्दी गर्मी, कौन से पशु पक्षी घर बना के रह रहे हैं? है प्रकृति उनकी। अरे ये तो छोड़े, हम मनुष्य को देखें, आज झोपड़पट्टियों में, झुग्गी बस्तियों में, वो नालों के किनारे लाखों लोग रह रहे हैं। हमें रोग हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा, उनको कोई मर रहे हैं क्या रोज? नालों के किनारे ऐसे सर्दियों में देखो बच्चे घूमते बिना कपड़ों के। हमने अपनी आदतें बिगाड़ रखी है। शरीर को जैसे रखो, वो नहीं कह रहा है मुझे ऐसे उड़ाओ के ऐसे मुझे संभालो। ये तो अनादिकाल की हमारी मिथ्यात्व अज्ञान दशा पड़ी हुई है, देहात्म बुद्धि। शरीर नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? फिर दोहा बोला जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे भाई, हाँ, तो धर्म के लिए शरीर को टिका रहा है तो योग्य है, पर क्या शरीर को टिकाते के तो सिर्फ और सिर्फ धर्म कर रहा है या अधर्म भी कर रहा है? तो क्या संसार भी चलाना है और दोनों चलाना है? अरे भाई, तो संसार के लिए शरीर टिका रहा है और नाम का धर्म लेके खुद को ठग रहा है, दूसरे को नहीं। खुद से खुद को ठगना हो रहा है, दूसरे को क्या ठगे? आज दिन तक कोई किसी को ठग ही नहीं सका। भले वो खुश हो जाता है, मैंने इसको ऐसा ठग लिया, मैंने चालाकी कर ली, मैंने इसको ऐसा कर लिया, उसे पैसा निकाल लिया, वो कर लिया। अरे भाई, तू खुद को ठग रहा है, अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहा है, अपने भव भ्रमण को बढ़ा रहा है। कब समझेगा इस संसार को और इस धर्म को? वो कहते हैं ना, आज कल नहीं तो आज, आज नहीं तो अभी, और अभी नहीं तो कभी नहीं। कल कल करके कल कभी आता नहीं, इसलिए वो दुकान वाले पार्टी लगाते, आज रोक कल उधार। फिर कल आप जाओ, वो कहेगा पार्टी पढ़ो, तो बोले भाई कल आपने बोला था, भाई कल बोला था, आज तो नहीं बोला ना, आज रोक चाहिए। कल कभी आता ही नहीं है। जो गया वो भी नहीं आता है, और जो आने वाला है वो भी आज बन के ही आता है। तो आज में जीना है। जैसे संसार में आज में जीते हैं, अध्यात्म में भी आज में नहीं अभी में जियो, अपने में जियो। इसी का नाम सम्यक दर्शन। और क्या है सम्यक दर्शन? बहुत बड़ा हमने बना रखा है सम्यक दर्शन को। क्यों? ज्ञानी पुरुष कह के गए, सहज है, सरल है, सर्वत्र इसकी प्राप्ति है, पर उसकी समझ सही होनी चाहिए बस। अपेक्षा से सहज भी है और अपेक्षा से परम और दुर्लभ भी बताया।
क्योंकि इस मार्ग में ऐसे विरले ही जीव आ पाते हैं। अब आज कहेंगे आज पंचमारा है, 100 साल पहले श्रीमद जी भी ऐसा ही कहते थे, 300 साल पहले आनंदगंज जी, देवचंद्र जी, बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी जो भी होके गए वही भी बोले कि आज जमाना खराब है। 1000 साल पहले जो भी साधु संत हुए वो बोलते आज अरे जमाना तो खराब ही रहने वाला है, संसार अच्छा हो जाए तो संसार में रह के मोक्ष हो जाए सबको। तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले हर काल में उस संख्या की अपेक्षा से विरले ही निकलते हैं, चाहे महावीर स्वामी का, तीर्थंकरों का, किसी का भी काल हो, संख्या की अपेक्षा से। पहले करोड़ों साधु साध्वी संत हुआ करते थे, आज हजारों में आ गए, तो हजारों की अपेक्षा से बराबर है। पहले करोड़ों में लाखों निकलते थे, आज हजारों में कोई गिने चुने निकलते हैं, रेशो तो वो का वही है। तो विरले ही निकलेंगे, और ऐसे विरलों का मार्ग हमें मिला है। यहाँ भीड़ का काम है ही नहीं, इस मार्ग में भीड़ है तो समझना सत्य धर्म कहीं ना कहीं अटकना हो रहा है वहाँ, और अकेले का ही मार्ग है वास्तविक तो सर्वसंग परित्याग। श्रीमद जी ने 70वें साल में बताया, इसलिए इसको बताया परम दुर्लभ है ऐसे प्रकृतियों का ग्रंथि छेदन। और इन प्रकृति का ग्रंथि छेदन कहाँ से होगा? स्व के आश्रय से होगा। तो करना एक ही काम है, प्रकृति का छेदन नहीं करना है, हो जाएगा। स्व का आश्रय ले लो, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता करने का पुरुषार्थ कर लो। एक ही काम करना है, एक ही आवश्यक, एक ही कर्तव्य, इसमें सारा आपका समा जाता है धर्म। जिसका यह ग्रंथि छेदन हो गया उसे आत्म प्राप्ति होना सुलभ है, और जिसका यह तत्वज्ञानियों ने इसी ग्रंथि भेदन का पुनः पुनः उपदेश किया है, और जो आत्मा अप्रमत्तता से उस ग्रंथि भेदन की ओर दृष्टि रखेगा वह आत्मा आत्मत्व को प्राप्त होगा, यह निसंदेह है। दृष्टि कहाँ करनी है? अपनी आत्म तत्व पर। अंश मात्र भी ज्ञानी पुरुषों को संदेह नहीं है, इसलिए छाती ठोक के कहते हैं 6 महीने में काम होगा और नहीं होगा तो मेरे पास आके लेके जाना। ज्ञानी पुरुषों के ऐसे ही वचन नहीं होते। कुंद आचार्य ने भी 6 महीने का टाइम दिया है समेसार जी में। करे तो सही, करो सत्य पुरुषार्थ, ऐसा नहीं कि 6 महीने गए और कुछ टाइम पास कर लिया। भीतर से झंकना होनी चाहिए, वो रुचि तो जगे एक बार नहीं, अब मुझे आत्मा के सिवा और कोई काम नहीं करना है। आ भव वर्ण भव 6 नहीं, ऐसा भव हमें प्राप्त हुआ, ऐसा मार्ग हमें प्राप्त हुआ, ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले, और क्या चाहिए? सब कुछ रेडी है। अब काम अपना स्वयं का है, अब बाहर कहीं किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। अब यदि हम चूक गए तो भूल किसकी? हमारी स्वयं की। इसलिए यहाँ से बचना है। इसलिए अप्रमत्तता से उस ग्रंथि भेदन की ओर जो दृष्टि रखेगा, जो आत्मा इसका कार्य करेगा, वह आत्मा आत्म तत्व को प्राप्त होगा ही होगा। निसंदेह का मतलब मस्ट होना ही चाहिए, और नहीं हो रहा है तो समझना हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है। 6 महीना भी ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से सुन रहे, पढ़ रहे, क्या किया पढ़ के सुन के? यदि परिणमन नहीं हो रहा है तो कहाँ पढ़ा और सुना? हमारी माताएं बहनें या हम जो कुछ भी काम करते हैं, आज मोबाइल पे इंटरनेट पे देख के कुछ आइटम बनाना हो, कुछ खाने की चीज़ बनानी हो, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, पेट भर गया? नहीं भरेगा ना। अब जैसा पढ़ा है सुना है वैसा जो सामग्री है उसको इकट्ठा करेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे, बनाने के बाद उसको चखेंगे। पहली बार में बिल्कुल सही बनेगा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे परिपक्वता आएगी। इस मार्ग में भी यही है।
अब बहुत कठिन है, महापुरुषों का काम है, हम तो अधमादम पति बोल के बैठ गए, तो काम नहीं चलने वाला। पुरुषार्थ की, हम स्वयं के पुरुषार्थ को हम कमजोर कर देते हैं। अरे ये तो महापुरुषों का काम है, बड़े लोगों का काम है, हमारा नहीं है। अरे भाई, किसने कहा? हर जीव को करना है। जितने भी सुन रहे, हर जीव सुनना है इसको, और सुन के संतोषी नहीं होना है। अच्छा बोल दिया, अच्छा अरे जब बोलने वाले ने बोल दिया, उससे तुमको क्या मिलेगा? और बोलने वाले को भी क्या मिलेगा यदि वो स्वयं नहीं करता है? तो बोलने वाले को भी विचार करना है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ कोई भाषण देना है, कोई प्रवचन करना है। अपने भीतर से विचार करना है। बोलते बोलते, सुनते सुनते साथ में मैं कहाँ हूँ, वहाँ कंपैरिजन होना चाहिए। क्योंकि ये महापुरुषों के वचन हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे निशंकता को हमें सबसे पहले प्राप्त करना है। इस वस्तु से आत्मा अनंत काल से भरपूर रहा है, और इस पर दृष्टि होने से निज ग्रह पर उसकी यथार्थ दृष्टि नहीं हुई है। बाहर के वस्तुओं से और स्वयं के वस्तुओं से आज तक ग्रंथि भेद नहीं किया। ग्रंथि यानी गांठे, गांठों को खोलना, निर्ग्रंथ दशा। गांठ दो में बनती है, दो चीजों को जोड़ने के लिए गांठ बनाई। अब उस गांठ को खोलना है। गौतम बुद्ध का एक उदाहरण आता है। उदाहरण समझना है अपने को, आशय समझना है, किसका है उसमें नहीं जाना है। सभा में गए, एक रुमाल लेके गए, रुमाल खोला, लोगों ने देखा क्या कर रहे हैं। एक गांठ बांधी, दूसरी गांठ बांधी, तीसरी गांठ बांधी, सिंपल गांठें बांधी। अब उन गांठों को खोलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? यदि उस रुमाल को अब आप जोर से खींचेंगे तो क्या होगा? और गांठें मजबूत होगी। हम खींचने का काम कर रहे हैं निरंतर, और खोलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बांधी उसके उल्टा काम करना पड़ेगा। बांधने के लिए ऐसे किया था तो खोलने के लिए ऐसे खोलना है। क्लॉकवाइज किया, बांधा था तो एंटी क्लॉकवाइज में खोलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज में वापस खोलने का प्रयास करेंगे तो गांठें और मजबूत होगी। तो दिशा को सिर्फ बदलना है और कुछ नहीं करना है इन गांठों को खोलने के लिए। तो गांठ बंदी है, उस गांठों को, उस ग्रंथियों को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए दोनों को स्वरूप को समझ के अपने स्वरूप में लीन होने का हमें पुरुषार्थ करना है। काम बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है और अपने में रहना है, इतना सा काम है। इसलिए पत्र क्रमांक 299 में श्रीमद जी ने बताया कि एक ही कार्य करना है, पर एक कार्य के लिए दो बात बताई। संपूर्ण जगत की विस्मृति और सत्य के शरण में रहना। कि एक नास्ति से और एक आस्ति से, दोनों का अर्थ एक ही है। यदि तुझे गांठों से रहित होना है, अपने तत्व को पाना है, तो संपूर्ण जगत की विस्मृति, जिसे समय सार जी में आचार्य कुंद देव ने बताया, एक परमाणु मात्र भी संसार में मैं और मेरा नहीं है। एक परमाणु मात्र अपने आत्म प्रदेशों के अलावा। क्योंकि आज दिन तक हमने जिनमें एकत्व कर रखा वो तो पुद्गल के परमाणु मात्र हैं, और क्या है। जब तक ये दशा नहीं आती है, उस दशा को लाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और सत्य के शरण में रहना, अपनी आत्मा के शरण में रहना। सत्य का मतलब क्या? वापस सत्पुरुष हम कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष में अटक जाते हैं। सत्पुरुष व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु तत्व है, और तत्व एक आत्म स्वरूप है।
श्रीमद जी के चित्रपट को, कांजी स्वामी या किसी भी महापुरुषों के चित्रपट को, प्रतिमा को देखकर यदि उसमें आत्मस्वरूप नहीं दिख रहा है तो आपके दृष्टि का दोष है। चमड़े को, आंखों से चमड़े को देखोगे तो चमार कहलाओगे, लिखा है शास्त्र में, मेरी भाषा नहीं बोल रहा हूं। चमार की उपमा दी है उन्हें। जनरली होता है, देखो हमारे माता बहने में ज़्यादा होता है, अपने नहीं लेकिन एक जनरली संसारी लोगों में कोई नई साड़ी पहन के जाए तो देखते किसने किसने कैसी साड़ी पहनी। हम भी होते, कोई नई अंगूठी या कोई ऐसा पहन के जाते, अरे मेरी हीरो की अंगूठी, किसने किसने कैसी अंगूठी पहनी, तो दृष्टि अंगूठी पे ही जाती है। क्यों जाती है? जैसी सोच वैसी दृष्टि। स्वयं को देहात्म बुद्धि है तो सत्पुरुषों को भी हम देह स्वरूप देख रहे हैं। दृष्टि को बदलना पड़ेगा। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। नयन का मतलब क्या? दृष्टि। जहां जहां सत्पुरुष ने जो लिखा है अंतर्दृष्टि के उपयोग पूर्वक लिखा है, बाह्य दृष्टि से लिखा ही नहीं है। और जो बाह्य दृष्टि से लिखते हैं उसे हम सत्पुरुष तो कहते ही नहीं है। अब इनकी आज्ञा इस वस्तु को, इस पर दृष्टि होने से निज ग्रह पर उसकी यथार्थ दृष्टि नहीं हुई है। सच्ची तो पात्रता है, परंतु मैं इस कषाय आदि के उपशमन में आपके लिए निमित्त भूत हुआ, ऐसा आप मानते हैं। जिन्होंने पत्र लिखा होगा कि आप मुझे निमित्त बने हैं इस मार्ग में आने के लिए, इसलिए मुझे आनंद मानने का यही कारण है कि निर्ग्रंथ शासन की कृपा प्रसादी का लाभ लेने का सुंदर अवसर मुझे मिलेगा, ऐसा संभव है। और जो ज्ञानियों दृष्टि हो वही सच्चा है। कि जिनको इन्होंने ये पत्र लिखा है, जिन्होंने भी ये इसका उत्तर दे रहे हैं या श्रीमद जी, उन्होंने कहा होगा कि आपके कहीं संपर्क में आए, उन्होंने कहीं उपदेश दिया होगा, जो भी बात समझाई होगी तत्व के दृष्टि से। क्योंकि श्रीमद जी के पास और कोई धर्म की तो बात थी नहीं तत्व के अलावा। सारे धर्मों का तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक ही कहा, आत्मधर्म मूल धर्म है, इसके अलावा कोई भी धर्म वास्तविक सच्चा धर्म नहीं है। बाकी एक समाज की अपनी एक व्यवस्था मात्र यथा योग्य है। जो आत्मधर्म में नहीं है, जो अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो सच्चे मोक्ष मार्ग का अनुयायी नहीं है। इस बात को स्पष्टता से हमें समझना है। अब आगे बताते हैं, जगत में सत परमात्मा की भक्ति, सद्गुरु, सत्संग, सत्शास्त्र अध्ययन, सम्यक दृष्टित्व और सतयोग ये कभी प्राप्त नहीं हुए, और हुए होते तो ऐसी दशा नहीं होती। किस अपेक्षा से कहा? देखिए, एक जगह तो कहा जाता है अनंत बार ज्ञानी पुरुष मिले, केवली आगळ रे गयो कोरो। अब यहाँ दृष्टि को समझना है। किस दृष्टि से समझना है? कि मिलकर भी नहीं मिले। यदि इस भाव में भी मिलकर भी उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो समझना नहीं मिले। दृष्टि को समझना है। केवली परमात्मा के आगे हम जीव बैठ के आए हैं, फिर क्यों कोरे के कोरे रह गए? क्योंकि सुना, बहुत अच्छा लगा, तारीफ की। 3 प्रकार के श्रोता बताए ना, एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। उठे, जैसे हम बहुत बार, हम तो कहते हैं 99% कितना, जितने भी 25-30 जो ज़्यादा होते हैं ना, ग्रुप जितना ज़्यादा उतना डिसिप्लिन कम, जितने छोटे कम लोग उतना डिसिप्लिन ज़्यादा। अब हम जब वेद ज्ञान का अभ्यास देते हैं, इतना पूरा गला फाड़ फाड़ के बोलने का प्रयास करते हैं। अब उनको कहते हैं कि यहाँ से जब तक आप रूम तक नहीं पहुँचो, कब तक? रूम तक सिर्फ 5 मिनट के लिए मौन रखना है, और जो यहाँ सुना है, समझा है, उसका रटन करना। आपको हम वेद ज्ञान का अभ्यास दे रहे हैं, उनको वेद ज्ञान का अभ्यास समझाते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से रूम तक पहुँचे तब तक मौन रहोगे तो वेद ज्ञान का अभ्यास कर पाओगे।
जैसे ही आपने शब्द बोला आप पर समय में परद्रव्य में चले गए। 99% लोग नहीं कर पाते हैं, उठते ही बातें चालू हो जाती हैं, कहने के बाद भी। ये तो हो रहा है इस मार्ग में आने के बाद भी। हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप में रहेंगे, मैं मेरे में रह सकता हूँ। मेरे कहने से आप मेरे में नहीं आ जाएंगे और मैं आपको अपने में नहीं रखवा सकता हूँ। पुरुषार्थ तो मुझे मेरे से ही करना पड़ेगा, न मैं किसी को करवा सकता हूँ, न कोई मुझे करवा सकता है। पूरा मार्ग ऐसा स्वतंत्र स्वयं से स्वयं का मार्ग है और कुछ भी नहीं है। इस अपेक्षा से यदि देखे तो सत्य परमात्मा की भक्ति। अब व्यवहार और निश्चय दोनों लागू करने हैं। सत्य परमात्मा व्यवहार से सतदेव और निश्चय से अपना आत्मा, सत गुरु, परमार्थ से पंच परमेष्ठी या जो भी अवेलेबल उस वक्त होते हैं ज्ञानी पुरुष, और निश्चय से तो आत्मा। निश्चय में एक ही बात आएगी, व्यवहार की बातें भले बदलती जाएगी। फिर कहा सत्संग, व्यवहार से बाहर का सत्संग, निश्चय से सत्य स्वरूपी आत्मा का संग। अब पकड़ कहाँ करनी है? निश्चय पे करनी है। व्यवहार की पकड़ तो अनंत बार कर ली, अनादि से वही करते आ रहे हैं, आज भी वही करते रहेंगे। सत्य शास्त्र अध्ययन। अब सत्य शास्त्र पढ़ा, अब पढ़ पे कितना याद कर लोगे? एक शास्त्र को पढ़ लो। कौन सा शास्त्र? अपने आप का अध्ययन कर लो। स्व का अध्याय, सच्चा स्वाध्याय, बाहर का उसका निमित्त मात्र है। तो निमित्त बताया है, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन यदि निमित्त के द्वारा जो उसका साध्य है, जो ध्येय है, ध्येय तक पहुंचने का आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सब कुछ एक अपेक्षा से बेकार में चला जाएगा। पूरा तो बेकार में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। चाहे व्यवहार धर्म हो, चाहे निश्चय धर्म हो, कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती। ये बात तो पक्की है। इसलिए संसार से तो सबसे पहले हटना है, चाहे शुभ के लक्ष्य से हटे, चाहे शुद्ध के लक्ष्य से हटे। तो वैराग्य के लिए तो जो धर्म क्रियाएं करते वो भी उपदेश देते हैं कि संसार छोड़ो, संसार असार है। सम्यक्त्व दृष्टि, ये आज दिन तक जीव ने कभी प्राप्त नहीं की। क्यों सम्यक? एक एक बात को आगे बताया। क्यों प्राप्त नहीं की? क्योंकि सत स्वरूप को ही नहीं समझा, और सत स्वरूप को समझ भी लिया तो उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया। समझ भी लिया, उससे भी क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो समझ चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मात्र समझ लेने से भी काम पूरा हो जाएगा? इसलिए सिर्फ सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक बीच का पायदान मात्र है, पर जरूरी है। उसके बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। लक्ष्य तो हमारा क्या है? मोक्ष। और मोक्ष चाहिए तो क्या बताया? तुझे मोक्ष स्वरूप। तो मोक्ष ऊपर है कि हमारे भीतर है? वो व्यवहार से ऊपर होगा सिद्धशिला जो भी बैठते हैं। फिर श्रीमद जी जैसे ज्ञानी पुरुषों को कहना पड़ता है, आ रही सिद्धशिला। अब उस शिला पर इधर घटिया पहाड़ पर कोई आराधना करने गया था जो वो सिद्धशिला बन गई। अरे मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्मा जहाँ बैठता हूँ वो शिला सिद्ध शिला हो जाती है। उतनी दृढ़ता आनी चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया। भीतर की दृढ़ता होती है, बाहर से नहीं। लोगों को अपना बड़प्पन बताने के लिए नहीं, और जो बड़प्पन बताने के लिए कर रहे हैं वो नियम से नीचे गिरेंगे, अहंकार का पुष्ट करेंगे। श्रीमद जी तो किसी से, वो तो लघुराज स्वामी मिलने को जाते थे तो भी मना करते थे, भाई नहीं आना है, मुझे मेरा काम करना है। तो जिस बात को यहाँ समझ के कि ये सारा और सतयोग ये कभी प्राप्त नहीं हुए,
यानी प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि हमने उसको जैसा उपयोग करना चाहिए था उपयोग नहीं किया। एक अच्छी खासी गाड़ी ली 5-15 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, अब उसको गैरेज में रखेंगे, शोरूम में रखेंगे? वो तो शोरूम वाले जो जिनको बेचना है वो रखते हैं शोरूम में। हमने ली किस लिए? उपयोग करने के लिए ली। यदि ऐसा मार्ग मिला, ऐसे योग मिले, ऐसे सतयोगों का भी यदि हम परिणमन अपने स्वरूप के दृष्टि से नहीं करेंगे, आज अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मरने के बाद? मरने के बाद करेंगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे मरने के बाद। अरे मरने के पहले मर जाओ। ये मार्ग ऐसा है, जो इसको जीता जागता मुर्दा देख लेता है, उसे मरने का भय कहाँ से रहेगा? और मरण की दो बातें बताए, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका जन्म नहीं है, उसका मरण नहीं है। तो हम पूछते हैं शरीर का तो जन्म मरण है कि नहीं है? हमने कल या परसों ही समझाया बर्थडे के माध्यम से। अरे क्षण क्षण द्रव्य मरण भी हो रहा है, भाव मरण तो हो ही रहा है। क्षण क्षण, ये साइंस ने प्रूव किया। 1 सेकंड में 50 से 60 हजार बार आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु शरीर के बदल रहे हैं, उत्पाद व्यय हो रहे हैं, जन्म मरण हो रहा है। और कौन सा मरण चाहिए? ये तो ठीक है, एक देह, स्थूल देह, जो रूप है, जो आकार है, यही नष्ट होता है। और सभी जने बोलते हैं, उठमने में जाते हैं तो पंचतत्व का बना था, पंचतत्व में विलीन हो गया। शाश्वत नियम है, सिद्धांत है कि इस सृष्टि का एक भी परमाणु न बढ़ता है न घटता है। तो किसका मरण हुआ? कौन सा मरण? किसका मरण? न आत्मा का। आत्मा की अवस्था बदली, एक गति से दूसरी गति में गया। ये परमाणु यहाँ के यहाँ बिखर गए और हमने छोड़े, किसी ने ग्रहण कर लिए। सीधी सी बात है, सत्य को समझना है। और ये कभी प्राप्त नहीं हुआ, हुए होते तो ऐसी दशा नहीं होती। कैसी दशा? ये मिथ्यात्व रूपी, अज्ञान रूपी दशा नहीं होती, संसार की दशा नहीं होती। परंतु जब जागे तभी सवेरा, यो सत्पुरुषों का बोध विनय पूर्वक ध्यान में लेकर उस वस्तु के लिए प्रयत्न करना, यही अनंत भव की निष्फलता का एक भव में दूर होना मेरी समझ में आता है। बस इतना समझ लो कि चलो गया, उसका खेद भी नहीं करना है, पर जब जागे तब से सवेरा। अब सोए थे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जागो। जागेंगे तभी सवेरा होगा। और नींद में सोते रहेंगे, जैसे कुंभकर्ण की उपमा दी जाती है, तो कभी भी सवेरा देख नहीं पाएंगे। ऐसे चैतन्य प्रकाश को देखने के लिए, अपने स्वयं की अनुभूति करने के लिए हर जीव को सत्य पुरुषार्थ करके जो सुन रहे, पढ़ रहे, स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति, जिस भी माध्यम से जो कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ न अटकते हुए निरंतर उनके माध्यम से अपने स्वरूप की ओर, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर, उसमें आने का निरंतर पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जिनाज्ञ के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यानमयि, पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते वर्ते जयते। हो प्रणमो पदते वर्ते जयते। ओम नमः।